आत्म नमस्ते। मैं हूं संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं से जूझते रहते हैं। कभी कभी उन समस्याओं का हल हमें नहीं मिलता। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे टोटके बताए गए हैं जिससे आप अपने जीवन के बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा आगे तक देखिएगा। जो मैं रेमेडीज़ बताने वाली हूँ वो आपके किचन में ही मौजूद है और उन रेमेडीज़ को आप करके अपने जीवन में एक नई खुशहाली बरकत लेकर आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ जो आस्था और श्रद्धा के साथ की जाती है ना, उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, धन धान्य की जो देवी है वो है माँ लक्ष्मी। उनकी कृपा के बिना ना हमें अन्न मिलता है, ना वस्त्र मिलता है, और न स्वर्ण आभूषण मिलते हैं, और ना ही रहने के लिए एक अच्छा घर मिलता है। जो भी सुख आपको चाहिए जीवन में, वाहन सुख, घर का सुख, संतान सुख, वैभवता, संपन्नता, सब कुछ माँ लक्ष्मी से आती है। तो आइए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे जीवन में आपके खुशहाली समृद्धि लौट आए और आपके जीवन में एक स्थिर लक्ष्मी आए, आपके कमाए हुए पैसे आपके बचे रहे, और एक कहते हैं ना, एक वैभवता आपके जीवन में बनती चली जाए। तो कोई भी शुक्ल पक्ष की पहली शुक्रवार के दिन आप क्या करोगे, एक चांदी की डिब्बी लोगे। चांदी की डिब्बी, अभी मैं जैसे ही कहूँगी तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैम हमारे पास तो चांदी की डिब्बी नहीं है, हम परेशान हैं पैसों से, तो अभी चांदी की डिब्बी कहाँ लाएं। तो अगर आप फिलहाल चांदी की डिब्बी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्टील या पीतल की ले लीजिएगा। स्टील मत लीजिएगा, पीतल की कोई डिब्बी ले लीजिएगा और उसमें आप ये रेमेडी कर सकते हैं। देखिए, आप ये करिए, आप चांदी की डिब्बी खरीदने के भी हैसियत तक आ जाएंगे। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, मेरा दावा है। तो आपको करना क्या है, आपको शुक्ल पक्ष की, किसी भी शुक्ल पक्ष की पहली शुक्रवार को आपको लेके आनी है काली हल्दी और नागकेशर और कमलगट्टे और सिंदूर, और अगर आप चाहे तो इसमें लक्ष्मी कौड़ी भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के, एक गुलाब का फूल डाल के, सुगंधित इत्र उसमें डाल के आप जो है माँ लक्ष्मी के चरणों में इसे रख के उसकी पूजा कीजिए। और माँ लक्ष्मी के चरणों में आपके घर में स्थिर लक्ष्मी बन के आपके घर में विराजमान रहे, ऐसा प्रार्थना आप कीजिए। और माँ को दूध की बनी खीर का भोग लगाएं और उस दिन पूरा दिन आप ये डिब्बी को वहीं माँ के चरणों में छोड़ दें। अगले दिन शनिवार के दिन आप इसको उठाएं, इसको उठा के आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका धन जो है एकत्रित हो रहा है, आपकी फजूल खर्ची कम हो रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दोस्तों, ये बहुत ही जो है ना, करके देख के एक सेटिस्फैक्शन के बाद ये मैं टिप आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसके ऊपर पूरे विश्वास के साथ आप कीजिएगा। साथ ही साथ आप क्या करोगे, आप आटा और शक्कर, ये दोनों का मिश्रण करके, थोड़े काले तिल और थोड़े सफ़ेद तिल, इसका मिश्रण बना लीजिए। मिश्रण बना के इसको आप एक चाहे तो एक डब्बे में रख लीजिए। 8 दिन का आप एक बार बना के रख ले सकते हैं। और एवरी डे एक कटोरा ऑफिस जाते समय एक डब्बे में, एक छोटे से डब्बे में आप डाल लीजिए। ऑफिस जाते समय आप ये डाल सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत व्यस्त होते हैं मैम, ये सब के लिए टाइम नहीं है, तो ऑफिस जाते समय अपने साथ एक छोटे से डब्बे में इसे कैरी कीजिए। और कहीं पे भी आपको बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष या कोई भी वृक्ष दिखाई दे जहाँ पे मिट्टी है और वहाँ पे छोटे छोटे क्या है, कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, वहाँ पे आप इसको डाल दीजिए। देखिए, ये सूक्ष्म जनजीव है, जीवी है, सूक्ष्म जीवी है, बहुत छोटे होते हैं। बेचारों के लिए अन्न का व्यवस्था अगर हम कर देते हैं तो इससे ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया है कि हमारे बहुत सारे कर्मों का यहाँ से अंत होता है, हमारे कर्म कटते हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे हमारे कर्म कटते हैं हमारे जीवन में खुशहाली आती है, क्योंकि हम जो भी दुख भोग रहे होते हैं जीवन में वो हमारे कर्मों के वजह से भोगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म जीवी है। अगर हम इनकी भोजन की व्यवस्था कर दें तो ये लोग बहुत दुआएं तो देंगे ही देंगे, और प्रकृति भी ये देखेगी कि ये सूक्ष्म कणों का भी क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। और इससे आपके जीवन में कर्म कटने की वजह से
जो भी परेशानियां हैं उससे आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप ये उपाय ज़रूर करिए, और इसके बाद जो आपको फ़ायदा होगा ना वो आपको निश्चित ही बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जो भी रेमेडी करिए आप पूरे विश्वास के साथ करिए, ताकि माँ भगवती आपके जीवन में कृपा बनाए रखे। और हर शुक्रवार को आप इस डिब्बे को वापस माँ के चरणों में रख के फिर से पूजा करके फिर से अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे भी कहते हैं ना, एक हर शुक्रवार का एक नियम बन जाएगा माँ की पूजा का, आपके घर में खीर का भोग बनाने का। और चींटियों को आप जो डाल रहे हैं अन्न, उनके लिए आटा, शक्कर और जो तिल मैंने बताया वो तो आप नियमित रूप से शुक्रवार से शुरू करके रोज ही डालिए, ठीक है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर करिए, आप देखोगे कि बहुत ही सुंदर परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी आ रही है। मिलती हूँ आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। आत्म नमस्ते।